नमस्कार, आप देख रहे हैं कृष्णा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कोष नगर पालिका में बवाल, ईओ के खिलाफ धरने पर बैठे सभासद 3 घंटे तक गूंजे नारे। सड़क निर्माण में धांधली, बंद स्ट्रीट लाइट और मूलभूत सुविधाओं के अभाव पर फूटा सभासदों का गुस्सा। कोष नगर पालिका परिषद एक बार फिर विवादों में घिर गई। नगर पालिका कार्यालय के मुख्य गेट पर सभासदों ने अधिशासी अधिकारी मोनिका उमराव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे तक चले धरने के दौरान सभासदों ने ईओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नगर की बदहाल व्यवस्थाओं पर तीखा विरोध जताया। सभासदों का आरोप है कि नगर में सड़क निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताएं हो रही हैं। कई इलाकों की स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से बंद पड़ी हैं और जनता को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। उनका कहना है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, जिससे जनता में भी भारी नाराजगी है। धरने के दौरान ईओ मोनिका उमराव ने बजट पास न होने का हवाला देते हुए कहा कि बजट स्वीकृत होने के बाद ही कई विकास कार्य कराए जा सकेंगे। हालांकि सभासद इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने इस जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास बताया। गौरतलब है कि इससे पहले हुई बोर्ड बैठक में भी सभासदों ने ईओ के कार्य व्यवहार से नाराज होकर उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। इसके बावजूद हालात में सुधार न होने से अब विरोध धरने तक पहुंच गया है। नगर पालिका कार्यालय पर चले इस प्रदर्शन से कोष नगर की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। अब देखना होगा कि सभासदों की मांगों पर प्रशासन क्या कदम उठाता है और नगर की समस्याओं का समाधान कब तक हो पाता है। मैं वार्ड नंबर 9 से सभासद हूँ। क्या मामला है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं नगर पालिका के गेट पर बैठ करके? नगर पालिका के गेट पर बैठने का ये मौका ऐसा है जब किसी की सुनी ना जाओ, वो त्रस्त हो जाए, उसके बाद कुछ ना कुछ तो उसको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है हमारे देश का। यहाँ पे जैसे अगर आम जनता भी अगर ईओ साहब के पास समस्याएं लेके जाती है तो उनको अनदेखा किया जाता है, उनको निस्तारण करने का काम नहीं किया जाता है। सभासद के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि सभासद की नहीं सुनी जाती है, तो आम जनता क्या उम्मीद रखे इनसे? मुख्य मांगे क्या हैं आपका यहाँ पे मुख्य मांगे जैसे हमारी सिर्फ कोंच में अभी डीएम साहब एक हफ्ते पहले आए थे, तो डीएम साहब ने कहा था कि कोंच नगर में जितने भी वार्ड हैं, जितने भी गली हैं, जितने भी मेन रोड हैं, उनमें क्या है, स्ट्रीट लाइटें खराब है, प्रकाश की व्यवस्था खराब है, तो उनको सही कराने का काम किया जाए। वो कैसे करना है वो ईओ साहब की समस्या। आपको नगर में उजिले में रखना है, नगर को प्रकाश व्यवस्था करना है। आपको प्रकाश व्यवस्था के लिए आदेश कर गए थे, लेकिन आज हफ्ते से 10 दिन बीत गए हैं, प्रकाश व्यवस्था पे 1% कहीं काम नहीं हुआ है। पूरा का पूरा नगर अंधेरे में डला हुआ है। पूरा का पूरा जैसे बरसात का समय चल रहा है, जैसे कीड़े मकोड़े या सांप वाप निकल आते हैं, लोगों को घटना हो जाए कोई, तो उसका जवाब कौन देगा? किसी के घर के साथ या किसी के परिवार के मुखिया के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ इतनी सी बात है। हम भी वार्ड से लोगों से जुड़े हुए हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं। अगर लोगों की समस्याओं को लेकर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? कितने समय से आप धरने पर बैठे थे यहाँ? अभी हमको 10 बजे से बैठे हुए हैं हम लोग। लगी करीब 2 घंटे हो गए हैं। कोई प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों से मिलने या आपकी बात सुनने आया? अभी तक ना ईओ साहब हमसे मिलने आई हैं, ना कोई हमसे मिलने आया है। सिर्फ हम लोग बैठे हुए हैं और सिर्फ इतना सा इंतजार कर रहे हैं कि अगर हम लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो ये इसका धरना का कोई पता नहीं है, ये कब तक चलेगा, ये अनिश्चितकालीन भी चल सकता है। मेरा नाम महेंद्र सिंह कुशवाहा है। मैं वार्ड नंबर 1 गांधीनगर पूर्वी से सभासद हूँ। हमारी नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी का रवैया सही नहीं है, क्योंकि नगर की समस्याएं, काफ़ी नगर की समस्याएं, जिन समस्याओं को लेके मैंने कई बार माननीय अधिशासी अधिकारी को अवगत करवाया है, जिसको लेके वो कभी मतलब स्पष्टीकरण कोई जवाब नहीं देती, गोलमोल जवाब देती हैं। और पूर्व में मैंने 19/6/2026 को एक मैं अपना प्रार्थना पत्र लेटर पैड पे जारी करके दिया था, जिसमें सड़क निर्माण में बहुत धांधली हुई थी और जो सड़क 2 महीने भी नहीं चल पाई और पूरी पानी में तब्दील हो गई थी। वो सड़क की स्थिति आज बहुत ख़राब है। आने वाले बरसात के समय में कोंच नगर की मेन सड़क है काली माता मंदिर से बख्तेश्वर रोड, उस सड़क पे पिछली बार भी आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने काफ़ी खबरें चलाई थी। समस्या ये है, उस सड़क पर पानी भर जाता है, आए दिन घटनाएं घटती हैं। अगर ये घटनाएं घटती ऐसी रहेंगी तो इस घटना का जिम्मेदार कौन होगा? मैंने अधिशासी अधिकारी को पिछले साल भी अवगत करवाया था, तब भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद अभी बरसात आने से पहले मैंने फिर उनको अवगत करवाया है, लेकिन वो कहती हैं कार्रवाई हो रही है। तो मैंने कहा कार्रवाई क्या हो रही है? कोई लेटर आप मुझे दिखा सकती हैं कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ आपने कार्रवाई की हो या किसी जेई या किसी के खिलाफ आपने कार्रवाई की हो तो मुझे दिखा दीजिए। तो वो कहती हैं आज नहीं, हम कल दिखा देंगे, आज ये बाबू नहीं है, कल वो बाबू नहीं है, गोलमोल जवाब देती हैं और कोई स्पष्टीकरण जवाब नहीं देती हैं। नगर में जैसे लाइट की समस्या है और नगर की कई मूलभूत सुविधाएं हैं जो नगर के लोगों को मिलनी चाहिए। एक हमारा शमशान घाट वाला जो रास्ता है
शमशान घाट और ये काली माता बख्तेश्वर सिंह मायनी मंदिर, जो कि कोच नगर की मेन सड़क है। उस सड़क में 3-3 फीट के गड्ढे हैं। नगर के लोग काफ़ी परेशान हैं और कई बार अधिशासी अधिकारी को प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं, लेकिन अधिशासी अधिकारी उस पर कोई संज्ञान नहीं लेती हैं, गोलमोल जवाब देती हैं। कितनी देर हो गई आप लोग नगर पालिका में? हम सुबह 10 बजे से ईओ साहब से हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने मतलब स्पष्टीकरण कोई सही जवाब नहीं दिया और सभासदों के प्रति अभद्र व्यवहार करती हैं। तो उसी व्यवहार के लेके हम लोग 10 साढ़े 10 पे यहाँ आ गए थे और धरना प्रदर्शन पर बैठे। उस दौरान अभी तक 2 घंटे हो गए हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों से मिलने नहीं आया। तो आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? किस तरीके से? कोई अगर हमारी मतलब अधिशासी अधिकारी या एसडीएम साहब मान्य या डीएम साहब या कोई भी जनप्रतिनिधि अगर मेरी नहीं सुनेगा, अधिकारी नहीं सुनेगा, तो अनिश्चित काल ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए कृष्णा न्यूज के साथ।